Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm back with another picker card reading. आज की रीडिंग होने वाली है 2024 के लिए ओवरऑल लाइफ प्रिडिक्शन, जिसमें मैं करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ और आपका जो भी ओवरऑल एनर्जीज रहने वाली है सबको कवर करने वाली हूँ. देखेंगे कि 2024 में क्या इंडिकेशंस एंड क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस है फॉर ऑल ऑफ यू. और आज की भी जो रीडिंग होगी वो पाइल सिलेक्शन के बेसिस पे होगी. एज ऑलवेज हमारे पास 3 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1 के लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साथ में मैंने ग्रीन जेड का ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है. ठीक है, तो अगर आप ग्रीन जेड के इस क्रिस्टल से या पेज ऑफ पेंटिकल्स से, इस कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 के लिए है 2 ऑफ कप्स का कार्ड और साथ में है ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल. ठीक है, पाइल नंबर 3 के लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स और साथ में है ये लैपिस लजूली का क्रिस्टल. तो जो भी क्रिस्टल या जो भी इमेज या कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या एक ही बारी में आप उससे अट्रैक्टेड फील करते हो, जो आपको लगता है कि इसमें मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दैट पाइल. और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डालती हूँ, उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. एक डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है, मेन टैरो, ओरेकल डेक और साथ में कुछ चार्म्स से फ्यूचर में 2024 में आपके लिए क्या इंडिकेशंस हैं और क्या मैसेजेस हैं उसको जानने की कोशिश करूंगी. तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से. पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग. आपने सेलेक्ट किया है या तो ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल, आप या तो ग्रीन जेड से अट्रैक्ट हुए हैं या आप अट्रैक्ट हुए हैं इस कार्ड से विच इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल जो मेन थीम रहने वाला है आप लोगों के लिए ईयर 2024 में, इट इज डेफिनेटली समथिंग अबाउट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज. कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ, कोई करियर एडवांसमेंट या कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट को मैं देख पा रही हूँ. जो भी आपका लाइफ में एम्बिशन है उसकी तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं उसको आप अट्रैक्ट करेंगे इन 2024. For some of you, I can also see that good luck and prosperity in coming into your life. ठीक है, आपकी लाइफ में और ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ और ज्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे आप 2024 में. और दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए डेफिनेटली एक जॉब चेंज, एक बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ और एक्सपेंशन हो सके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ. और 2024 आप लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत फ्रूटफुल और ग्रोथ लेके आएगा. साथ में मैं गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी आता हुआ देख रही हूँ. आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी 2024 में. बिल्कुल आप लोग वेल्थ और ज्यादा वेल्थ और अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जरूर आ रही हैं. ठीक है, और जो भी आपके लाइफ में एम्बिशन है उसकी तरफ आप एक स्टेप आगे जाएंगे. ठीक है, कुछ लोग अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कोई न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जिससे आपको इनकम के एक नए सोर्स आपके लिए खुले इन फ्यूचर. ठीक है, तो जो लोग कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एक इंडिकेशन है कि ईयर 2024 में उनको जरूर वो स्किल डेवलप करना चाहिए, अगर उनके माइंड में इस तरीके का आइडिया पहले से ही है तो. अब मैं मेन टैरो से देखूंगी आप लोगों के लिए कि क्या एनर्जी और गाइडेंस आ रही है 2024 में. ठीक है, डिटेल्ड हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लव लाइफ और करियर सब चीज़ों के बारे में हम कवर कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज द गाइडेंस एंड एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1 फॉर ईयर 2024? What is the guidance and energy for pile number 1 year 2024? Okay, 2 कार्ड्स निकले हैं. ठीक है, एक है जस्टिस और एक है हैंग्ड मैन. पाइल नंबर 1 ईयर 2024. पाइल नंबर 1 ईयर 2024. द मैजिशियन, सी, एंड 10 of swords.
डियर पाइल नंबर 1, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में डेफिनेटली अगर आप पास्ट में किसी चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे या सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी काफी टाइम से, या आपके कुछ ड्रीम्स और डिजायर्स थे जिसको काफी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते थे, लेकिन चीजें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली मैं एक चेंज और एक शिफ्ट आता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। जो 2024 है उसमें आपको जो भी आपने हार्डवर्क या एफर्ट्स लगाए पास्ट फ्यू इयर्स में, उसका एक रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, कोई ना कोई जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। जो भी स्टक एनर्जी थी या जो भी ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा एक टफ फेज को डील कर रहे थे, फेस कर रहे थे इन पास्ट, उससे आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे और अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की तरफ आप एक स्टेप लोगे। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी एक टफ फेज था या जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील किया है और आपने खुद को स्टक पाया है, आपकी चीज़ें आपके फेवर नहीं मैनिफेस्ट हो पाई हैं जो भी आप चाहते थे, तो उसको उस सिचुएशन को मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज एंड शिफ्ट जरूर आ रहा है आप लोगों के लिए इन फ्यूचर, और साथ में गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, और डेफिनेटली किसी का अगर कोई ड्रीम जॉब है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसा प्लान था जो कि आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में उस पर वर्क करना चाहते थे और काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन आपके लिए वो वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो वो उस सिचुएशन में एक चेंज जरूर आएगा। वो सिचुएशन आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए मुझे नजर आ रही है। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन। आपको कोई भी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, और चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होने लगेगी। चीजें जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, काफी टाइम से स्टक थी, वो उसमें एक शिफ्ट और चेंज आएगा और आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसा मैं देख पा रही हूं। अब मैं मोनोलॉजी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी, देखते हैं क्या एनर्जी और क्या गाइडेंस है। व्हाट इज द एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 ईयर 2024 ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। सी डियर पाइल नंबर 1, यही मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि डेफिनेटली एक शिफ्ट, एक चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है जो आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। जो काफी टाइम से आप जिस चेंज का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो मैं आता हुआ देख रही हूँ। 2024 आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ऐसा रहने वाला है जिसमें कुछ मेजर शिफ्ट, कुछ मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो कि आपके फेवर में होंगी। कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूं। अब मैं बिलीव इन योर मैजिक ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी। व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 फॉर ईयर 2024, ओवरऑल थीम ऑफ पाइल नंबर 1 फॉर ईयर 2024, पाइल नंबर 1 फॉर ईयर 2024। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ फीस्ट। ओके, यस, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हो सकता है समटाइम्स यू माइट फील दैट यू नीड टू कंट्रोल सम सिचुएशंस, और जब स्टक फील कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा एक्शन मोड में खुद को चाहो कि मैं एक्शन लूं ताकि मैं इस सिचुएशन से जल्द निकल जाऊं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको इतना ज्यादा फास्ट मोड में जाने की या कुछ चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्लो डाउन एंड यू नीड टू एंजॉय। ओके, यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपको कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। थिंग्स विल गेट बेटर इन टू योर लाइफ विद टाइम। खुद ही शिफ्ट आएगा, खुद ही चेंज आएगा। आपको डिवाइन पे
ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है, जो भी आपके एंजल गाइड्स या स्पिरिट्स गाइड्स हैं उनमें अपना ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस लाएंगे वो पॉजिटिव चेंज लाएंगे। वो एकदम जब आपके लिए डेस्टाइन टाइम है, जब उसकी नीड है, जब वो जरूरी है आपके लाइफ में, वो डेफिनेटली आएगा। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है और या फिर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्टिस मिलेगा, जो भी कार्मा या डीड्स आपने किए हैं इन पास्ट उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ जो भी आपको 2024 में रिजल्ट्स मिलेंगे वो फ्रूटफुल हैं, पॉजिटिव हैं, आपके हित में हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस को हैंडल किया है लाइफ में। तो 2024 आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रूट्स एवरीवेयर, हाउ दिस वुमन, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ सिटिंग ऑन हर थ्रोन एंड शी इज़ इंजॉइंग द फ्रूट्स, है ना। कितनी ज़्यादा पैशनेट लेडी लग रही है। तो ऐसा ही आपको ऐसा ही आप फील करोगे 2024 में। आपको कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेवर में चीज़ें खुद ब खुद होंगी, ठीक है। चेंज जरूर आएगा। मैं फेरी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी। मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 ओवरऑल फॉर लाइफ प्रेडिक्शन 2024। सी magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Yes. अब तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ पास्ट में, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं था या कुछ डार्क और हैवी एनर्जीज रही आपके पास्ट में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस फील कर रहे थे, उसको आपको अब रिलीज करके अपने एक नए पॉजिटिव रास्ते पे चलना है, अपने नए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए कुछ मैजिकल डोर्स, कुछ मैजिकल गेटवेज आर ओपनिंग अप। आप खुद ही अपने लाइफ के मैजिशियन हो। आप में इतना ज्यादा अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय टेकिंग सम प्रैक्टिकल एफर्ट्स। आप में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी और इतनी स्ट्रांग आपकी पर्सनालिटी है, और आप अपने रास्ते, आप अपने लिए जो रास्ते हैं वो खुद आसान करोगे। आप अपने लिए मैजिकल गेटवेज खुद खोलोगे, क्योंकि आपके अंदर इतना करेज है, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि आप आगे अननोन में टैप इन करोगे। चाहे आगे का रास्ता कितना ही रिस्की या अननोन हो, लेकिन यू विल बी एबल टू सी सम मैजिकल ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए इन 2024, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। कोई मेजर शिफ्ट, कोई चेंज जो आपकी लाइफ को काफी हद तक बेटर कर देगा, बदल देगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली आप एंजॉय करोगे लग्जरीज को, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करोगे, और आपके लिए गाइडेंस भी है। एंड द मेन गाइडेंस इज यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है, तो आपको उसको वेलकम करने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट करें, कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज जल्दी आएगा, और आपके लिए 2024 में गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। दैट डेफिनेटली आई कैन सी, ठीक है। आज की रीडिंग के लिए मैंने कुछ चार्म्स भी रखे हैं, जिनमें से मैं कुछ चार्म्स को इंट्यूटिवली पिक करूंगी और देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए, या क्या इंडिकेशंस है फॉर पाइल नंबर 1 फॉर ईयर 2024। ओके, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सम। ओके, सो दिस एंड दिस, ठीक है। और आपके लिए सबसे पहले कैट का एक चार्म मैंने सेलेक्ट किया है, और कैट जो है वो सिंबलाइज करता है कनिंगनेस, इंडिपेंडेंस, ग्रेस। ओके, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में 2024 में आप बहुत ज्यादा वाइजली डिसीजन लेने वाले हो, इंडिपेंडेंट रह के, ठीक है। आप खुद से अपने लिए वाइज डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। और काफी ग्रेसफुली आप 2024 में लाइफ में हर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। साथ में मैंने सेलेक्ट किया था ये शीप का चार्म। शीप इज एन एनिमल विच लव्स टू बी इन अ ग्रुप।
तो हो सकता है आप कुछ ऐसे लाइक माइंडेड पीपल और लाइक माइंडेड फ्रेंड्स और फैमिली या लव्ड वंस या ऐसे कुछ सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। हो सकता है ये एक कंपैशन, यूनियन और एक बॉन्ड को भी दर्शाता है, कनेक्टिविटी को भी दर्शाता है। तो हो सकता है आपको 2024 में अपने फ्रेंड्स और कुछ लाइक माइंडेड लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट, कंपैशन, हेल्प मिलेगी, ठीक है, ग्रुप में रहने का आपको मौका मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है फॉर श्योर। साथ में ये रेड कलर का रिंग है, रेड, इट सीम्स टू मी लाइक अ शील्ड। ऐसा लग रहा है कि 2024 में आप खुद को हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से शील्ड करके रखने वाले हो। इट्स लाइक जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज पास्ट में रही हैं, अब आप उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे, आप अपने आप को शील्ड करके रखोगे, प्रोटेक्ट करके रखोगे इन 2024। ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ इस चार्म से, ठीक है। This is it for you, pile number 1. I hope you resonated with my reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने मैनिफेस्टेशंस, गोल एंड डिज़ायर्स के बारे में यूनिवर्स को बताएं और साथ में अपने एंसेस्टर्स एंड एंजल गाइड्स को ग्रैटिट्यूड पे करें ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स तक पहुंच पाए। Thank you so much. Bye. Take care and good luck for 2024. पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया था 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले तो 2 ऑफ कप्स सजेस्ट अ पार्टनरशिप, अ यूनियन, अ कनेक्शन, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए 2024 का जो मेन और ओवरऑल थीम रहने वाला है, इट विल बी अबाउट योर कनेक्शंस, योर रिलेशनशिप्स, योर पार्टनरशिप्स, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट आपके कनेक्शंस, आपके लव रिलेशनशिप्स या आपके बॉन्ड्स जो आपके फ्रेंड्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके इर्द गिर्द आपकी लाइफ रहने वाली है 2024 में, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। साथ में आपने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी सिलेक्ट किया था विच सजेस्ट सेल्फ लव, कंपैशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 2024 में डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि उनका यूनियन हो, ठीक है, और लव लाइफ में अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या पार्टनरशिप में है, किसी वर्क कोलैबोरेशन में है, आप किसी तरीके का यूनियन चाहते हैं, तो 2024 में आई कैन सी अ यूनियन, अ बॉन्डिंग, अ कनेक्शन, ठीक है, यूनियन ऑफ 2 एंटिटीज, 2 पीपल, ठीक है, या 2 पार्टनर्स या एक ग्रुप में आपको काम करने का मौका मिले, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 2024 में आप लोगों। पेन टैरो से देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल फॉर लाइफ इन 2024। So what is the guidance and indication for pile number 2 for life prediction 2024? ओके, एक कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन, ठीक है, आपके लिए भी हैंग्ड मैन निकला है। पाइल नंबर 2 हो सकता है आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हों, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली। मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर ओवरऑल लाइफ 2024. What will be the theme and energy of pile number 2 people for year 2024? ओके, पहला जो कार्ड आया है दैट इज स्ट्रेंथ, सॉरी दूसरा कार्ड स्ट्रेंथ आया है, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, और एक और कार्ड लेंगे दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी नाइस। ये आप लोगों के लिए 2024 किसी तरीके का पार्टनरशिप जरूर है, ठीक है। ऐसा कोई पार्टनरशिप जो आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देगा और किसी तरीके का प्रोग्रेस की तरफ आपको आगे लेके जाएगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और काफी टाइम से आप इस कोलैबोरेशन या इस पार्टनरशिप को, जो लोग करियर में पार्टनरशिप चाहते हैं उनके लिए मैं ये मैसेज बता रही हूँ अभी, तो उन लोगों के लिए काफी टाइम से ऐसा हो सकता है कि आपने ये चाहते थे या वेट कर रहे थे पेशेंटली कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट आप पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने ही किसी फ्रेंड्स या ऐसे किसी
पर्सन के साथ जिनके साथ आप क्लोजली कनेक्टेड हैं, या आपके कोई क्लोज फ्रेंड है या पार्टनर है या रिलेशनशिप में है आप उनके साथ, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करूं, या आपके माइंड में ये आइडिया था, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और आपके अंदर वो करेज और इनर स्ट्रेंथ नहीं था एट दैट टाइम। बट 2024 में मैं देख पा रही हूं कि डेफिनेटली आप डिसीजन लेंगे और पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपके अंदर वो करेज और इनर स्ट्रेंथ आएगी कि आप रिस्क लेने के लिए, आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं इन पार्टनरशिप और वर्क कोलैबोरेशन, वो आप उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लोगे, ठीक है, विल पावर के साथ। और कुछ फ्यूचर में, क्योंकि ये जो कोलैबोरेशन है आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रोग्रेस लेके आएगा, एक्सपेंशन लेके आएगा। एज यू कैन सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली एक ग्रोथ जरूर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। 2024 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी और एक वर्क कोलैबोरेशन या फिर एक यूनियन जरूर होगी, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू जो लोग एक लव रिलेशनशिप में है या ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, उनके बीच में भी एक अच्छा बॉन्डिंग रहने वाली है। 2024 का जो थीम रहेगा वो लव, रिस्पेक्ट, और जो लोग सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए एक यूनियन हो सकता है। एक ऐसा पर्सन आप लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, उनके साथ आपकी एक यूनियन देख पा रही हूं मैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए एक हैप्पी टाइम होगा 2024 में, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका इन 2024। और कुछ चीज़ें जो पास्ट में थोड़ी स्टक थी या स्लो थी, ठीक है, उसमें एक सुधार आएगा, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ इन 2024। अब मैं मोनोलॉजी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी और देखते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस है। सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 ओवरऑल फॉर लाइफ इन 2024? Guidance and messages for pile number 2 for life prediction 2024. Nothing will come of this situation. Void of course moon. मैं बाकी के भी कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी क्या मैसेज है, ठीक है। अब मैं bitch fire, stand up for yourself. अब मैं फेरी ओरेकल डेक से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर ईयर 2024 ओवरऑल? Guidance and messages for pile number 2 for year 2024 overall. Hidden depths. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Okay. So dear pile number 2, हो सकता है कुछ ऐसे hidden truth या कुछ ऐसी डीप लेवल की कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस में काफी टाइम से फीड थी, ठीक है, और आप उसमें स्टक फील कर रहे थे या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। कोई भी आपके माइंड में आइडिया था जो कि आप अभी भी आपके माइंड में आइडिया हो कि मैं ये ऐसा करूंगा, मेरे लिए वो बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है, उससे मतलब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी कि उस सिचुएशन में जो आप चाह रहे हो या जो आपने प्लान किया है उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि वो आपके लिए सच में फ्रूटफुल है क्या, या आपको उसमें डिसीजन लेना चाहिए क्या। आपको एक इनर गाइडेंस जरूर मिलेगी इस सिचुएशन में। और आप के लिए एक ये भी गाइडेंस है कि अगर आप अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हो या कुछ रियलाइज करते हो इन फ्यूचर 2024, अगर आप कुछ रियलाइज करते हो या कुछ ट्रुथ आपको पता चलता है, ठीक है, अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो आपको उस सिचुएशन में खुद के लिए स्टैंड लेना होगा,
ठीक है। हो सकता है आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो, कुछ ऐसे लोग हो जिनके हिडन फेसेस, जो जिनके हिडन ट्रुथ आपके सामने आए। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, ठीक है, और लव एंड कंपैशन के साथ पीसफुल तरीके से उस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, खुद को शील्ड करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आप लोगों को एक क्लैरिटी जरूर आएगी 2024 में। हो सकता है 2023 में आपकी माइंड में कुछ आइडियाज हों कि मैं ऐसा करूंगा और मुझे ऐसा करना चाहिए, या कुछ ऐसी मतलब फाइनेंशियल कुछ प्लान्स हो आपके, या कुछ बिजनेस प्लान्स या ऐसा कुछ। तो उसमें आपको एक क्लैरिटी आएगी कि क्या रियलिटी में वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, और उसमें जो लेयर्स हैं, जो चीजें हिडन हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आपको अच्छी तरीके से गहराई से पता चलेंगे, ठीक है। और आप ये भी जान पाएंगे कि वो सिचुएशन सच में आपके लिए फ्रूटफुल है भी या नहीं, या सिर्फ आप ऐसे ही उसके बारे में कुछ डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। यूनियन डेफिनेटली है, मोस्टली यूनियन तो है ही, एक वर्क कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप तो है ही, लेकिन कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में था जो कि आपको लगता था कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, या तो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस की ट्रू रियलिटी के बारे में पता चलेगा। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी जान पा रही हूँ कि जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं, जो हिडन स्टोरी है आपकी लव लाइफ एंड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप्स में, आपकी बॉन्ड्स में, उसके बारे में जो हिडन सीक्रेसी है वो आपको 2024 में रिवील होंगी। उस पर एक लाइट आएगा, ठीक है। यू विल गेट टू नो हु आर गुड फॉर यू, हु आर टॉक्सिक फॉर यू, और एक क्लैरिटी जरूर आएगी, ठीक है। हिडन ट्रूथ आपके सामने आएगा और सिचुएशन को आप अच्छे से समझ पाओगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, ठीक है। और उसको फेस करने के लिए आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सच्चाई पता चले जो कि काफी टाइम से आप समझ नहीं पा रहे थे, या कुछ ऐसे बॉन्ड्स थे जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, उसमें आपको एक रियलिटी का पता चले, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और कोई ना कोई प्रोग्रेस जरूर है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन ऑल्सो सी मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी सम शिफ्ट ऑफ प्लेस, अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वो भी मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली यू विल बी इन अ स्टेबल स्टेट, बट आपको साथ में कुछ रिलेशनशिप एंड बॉन्ड और कनेक्शंस के बारे में कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी, और यू माइट लाइक फील ऑफेंडेड, और अपने आप को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को डिफेंड करने की कोशिश करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे। अगर आपको कुछ गलत पता चलता है तो उसको आप जरूर कन्फ्रंट करोगे, और फ्यूचर में एक क्लैरिटी आती दिखेगी आपके रिलेशनशिप्स में। आपकी रिलेशनशिप्स में जो हिडन ट्रुथ है, जो आपके माइंड में आइडियाज हैं, या आपके सबकॉन्शियस में कुछ आइडियाज चल रहे थे, उसमें एक क्लैरिटी जरूर आएगी। आपको पता चल जाएगा वेदर द सिचुएशन इज गुड फॉर यू और नॉट, ठीक है। ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। अब मैं आपके लिए कुछ चार्म्स पिक करूंगी पाइल नंबर 2, और हम देखेंगे क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 इन ईयर 2024। सो पहला जो चार्म है वो है दिस ग्रेप्स, ओके। दूसरा जो चार्म है दैट इज दिस मून, ठीक है। एंड तीसरा जो चार्म है दैट इज दिस ब्यूटिफुल फ्लावर, ओके। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये ग्रेप्स है, इट सजेस्ट अबंडेंस, ओके। अबंडेंस, फ्रूटफुलनेस, फर्टिलिटी, ठीक है, पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो ग्रेस हो सकता है पाइल नंबर 2 आप लोग 2024 में लग्जरीज को एंजॉय करें, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। एक ग्रोथ भी मैं देख पा रही थी, तो अबंडेंस जरूर आप एंजॉय करने वाले हो और लग्जरीज को एंजॉय करोगे, ठीक है। वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी इन 2024। ऐसा दूसरा जो आपके लिए चार्म है वो है ये मून का चार्म। इट ऑल्सो सजेस्ट सम क्लोज कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, बॉन्ड, इंट्यूटिव नेचर, ठीक है।
तो डेफिनेटली 2024 में समथिंग इज मोर अबाउट रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड, उसमें आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है, और इंट्यूटिवली आप उसमें चीजों को डिसाइड कर पाओगे, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। कनेक्शंस के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो 2024 इज ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड अबंडेंस। एंड पाइल नंबर 3 साथ में आपने चूज किया था ये फ्लावर, तो फ्लावर इज ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी, ब्यूटी, जॉय, हैप्पीनेस। तो 2024 में ओवरऑल हैप्पी इन्वायरमेंट रहने वाला है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी, पीस रहेगा, जॉय रहेगा, इनर सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड सेल्फ लव। पिंक कलर का है, तो लव इज द मेन थीम ऑफ 2024 फॉर pile number 2, love and relationship and bonds and connections, okay। ये आप लोगों के लिए 2024 में मेन थीम रहने वाला है, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप यू रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग और आपने इसे एंजॉय किया है। अगर आपने मेरी रीडिंग को एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही अपने एंजल गाइड्स एंड स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए अपने गोल्स एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स तक पहुंच पाए और अपने लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं उनको आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। सो गुड लक फॉर 2024 डियर पाइल नंबर 2। टेक केयर, गुड बाय। पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया था या तो ये लैपिस लजूली का क्रिस्टल, या आप अट्रैक्ट हुए हैं इस कार्ड और इस इमेज से, विच इज किंग ऑफ सोर्ड्स। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स इज समवन हु इज वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, अथॉरिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी, ठीक है। तो 2024 में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूं कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पावर, एक अथॉरिटी, एक सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, और एक मेंटल क्लैरिटी आएगी। इंटेलेक्चुअली आप चीजों को कंटेम्पलेट करके डिसाइड कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपको एक ऐसे कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है, कुछ ऐसे गुड न्यूज, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली डिसीजन लेने वाले हो 2024 में पाइल नंबर 3। और लैपिस लजूली का भी जो क्रिस्टल है, इट ऑल्सो सजेस्ट सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्यूशन। इट इज ऑल अबाउट द इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ। You will be able to express yourself in 2024 very well। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने आइडियाज एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने वाले हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हो। और आप, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आई कैन ऑल्सो सेंस दैट आप अपनी ड्रीम की तरफ कुछ प्रैक्टिकल एफर्ट्स, कुछ लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एफर्ट्स पुट ऑन करने वाले हो, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर इन माइंड। यू हैव दैट मेंटल क्लैरिटी कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या डिजायर हैं, आपके क्या गोल्स हैं, और उसके लिए आप कैलकुलेटेड प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने वाले हो, और उसके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आप जरूर लोगे इन ईयर 2024, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। अब मेन टैरो से आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है डियर पाइल नंबर 3। व्हाट लाइज अहेड फॉर पाइल नंबर 3 इन ईयर 2024। गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर लाइफ प्रेडिक्शन 2024। सबसे पहला कार्ड जो है वो 8 ऑफ कप्स का है, देन 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब तक आपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचा, ठीक है। जो भी लाइफ के मेन डिसीजंस या मेजर लाइफ इवेंट्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आपने डिसीजन लिए। लेकिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि अब टाइम आ गया है कि आपको लाइफ में प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, और आप डेफिनेटली 2024 में इमोशनली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली डील करने वाले हो, और स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने वाले हो, अपने थॉट्स एंड आइडियाज को प्रेजेंट करने वाले हो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। हो सकता है आप में से कुछ लोग इमोशनली इतने ज्यादा लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, और आप लाइफ में हर चीजों से इतना ज्यादा
काफ़ी चीज़ें होते हुए भी आपकी मन में एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, या किसी तरीके का ऐसा लॉस या इमोशनल हैवीनेस है, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अगर आप लाइफ में इमोशनली ना सोच के और प्रैक्टिकल एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा सा लाइफ में अपने आइडियाज़ और अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और प्रैक्टिकल स्टेप्स लो इन फ्यूचर, तो आपके लिए ना मैं एक प्रोग्रेस देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने कुछ ऐसे लाइफ में सिचुएशंस रही हो या किसी का कुछ हार्ट ब्रेक या इमोशनल लॉस हुआ हो जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसी एनर्जी में इन्वॉल्व रहे। उस एनर्जी से आप शिफ्ट कर पाओगे खुद को, ठीक है, एक चेंज ज़रूर आएगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और हो सकता है आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल बेटर स्टेट की तरफ आप जाओगे, आप मूव ऑन करोगे। जिन लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया है इन पास्ट फ्यू इयर्स, उनके लिए एक प्रोग्रेस एंड ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। ऐसी एनर्जीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जिससे आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रोग्रेस और ग्रोथ आता हुआ मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको ना इमोशनली अब डिसीजंस लेना बंद करके प्रैक्टिकली अपने माइंड के द्वारा सोच के कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना चाहिए और अपने जो भी आपकी इनर फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। अपने आप को एक्सप्रेस और कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आएगी। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में आपकी क्या इनर फीलिंग्स है, उनको आप अपने कनेक्शंस में एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि इमोशनली मैं आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं देख रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बस लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हो और आप इंट्रोवर्ट हो, सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनली आप अनहैप्पी फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उनको एक्सप्रेस करोगे कि आपको कैसा फील होता है, तो आपके लिए ये शिफ्ट ज़रूर आएगा, चेंज ज़रूर आएगा और एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो और लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जब आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करोगे, अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करोगे और सेल्फ कंट्रोल के साथ चीज़ों को डील करोगे, ठीक है। अब मैं मोनोलॉजी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर ओवरऑल लाइफ इन ईयर 2024? गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 for year 2024 overall. Confidence is the key to success. Okay? स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लिए हमेशा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा पेन को आपने फील किया, अभी भी कर रहे होंगे। तो उसमें आपको अब बोल्ड और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपको कॉन्फिडेंस के साथ अब आगे बढ़ना है, ठीक है। जो भी आपने लाइफ में फेस किया पास्ट प्रीवियस ईयर्स में, जो भी इमोशनल लॉस हुआ आपको या आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिली इमोशनली, इमोशनल सपोर्ट की कमी रही, उसको डील करने के लिए अब आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपको एक फियर्स एनर्जी के साथ बोल्ड स्टेप्स लेने हैं ताकि आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ इन नियर फ्यूचर, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 in year 2024? Guidance and messages for pile number 3 in year 2024. Raindrops, take a change on them. Yes. सो जो भी आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं जिसमें आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला या इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, उसमें अब आपको थोड़ा सा शिफ्ट और चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें आप स्पेस दीजिए, ठीक है। अगर उनसे आपको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आप उनको चेंज करने के बजाय खुद के एनर्जीज को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए और अपनी चीज़ों को और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। जो आप फील करते हैं विद इन उसको एक्सप्रेस कीजिए तो आपके कनेक्शंस और ज़्यादा
स्ट्रांग होंगे, उनमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा जो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है, अपनी बातों को अपने दिल तक छुपा के नहीं रखना, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, वोकल होंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली या कुछ ना कुछ हैवी एनर्जी थी, उसमें एक चेंज और एक शिफ्ट, एक पॉजिटिविटी जरूर आएगी इन नियर फ्यूचर। अब मैं फेरी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी, गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर ईयर 2024 ओवरऑल, गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर ओवरऑल 2024। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time too. Yes, देखिए यही आपके में मैसेज आ रहा है कि मान लीजिए आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली या आपको जो बॉन्ड और लव और सपोर्ट आप चाह रहे थे, जो इमोशनल कनेक्शन में मिसिंग लगा आपको, वो अगर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा दुखी फील करें और उससे आगे ही ना बढ़ें, ठीक है। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ठीक है। और जो भी आपको हैप्पी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, सेल्फ लव का मौका मिलता है, वो ज़रूर कीजिए। थोड़ा घूम के आइए, अपने कनेक्शंस के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए और अपने टाइम को भी वेस्ट ना कीजिए और माइंडफुल रहिए और प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए और दूसरों के टाइम को, दूसरों की एनर्जी को भी वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक कॉन्फिडेंस के साथ यूज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सके, आपकी रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग्स में एक क्लैरिटी आ सके। ऐसा मैं देख पा रही हूँ ईयर 2024 में। जो लोग हैवी एनर्जीज में थे लास्ट कुछ ईयर्स में और कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, उनके लिए एक कनेक्शंस में क्लैरिटी जरूर आएगी। इमोशनली आप और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे और कॉन्फिडेंटली अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करोगे, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज इसी से आपकी लाइफ में आएगा। आपको बोल्ड और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और कनेक्शंस को डील करना है और अपनी चीज़ों को अपने दिल तक नहीं रखना। अपने लव्ड वंस के साथ आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि आपके और आपके लव्ड वंस के बीच जो कम्युनिकेशंस में या जो भी कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको आप क्लियर कर पाओ और सॉर्ट आउट कर पाओ। और करियर में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, बोल्ड रहेंगे, ठीक है, लाइफ में कुछ बोल्ड स्टेप्स और डिसीजंस लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपको एक एक्सपेंशन और ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे इन योर करियर, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस इन 2024, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। डियर पाइल नंबर 3, अब मैं आपके लिए कुछ चार्म्स पिक करूंगी, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सो हार्ट, कैट, एंड की। ये 3 चार्म सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला जो चार्म है दैट इज हार्ट, विच सजेस्ट टू मी दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर कनेक्शंस, योर बॉन्ड्स, योर रिलेशनशिप्स। उसके लिए, जैसा कि आपकी कार्ड से भी इंडिकेटेड था, उसके लिए आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एफर्ट्स लगाने होंगे, अपने आप को सेल्फ लव देना होगा, एक्सप्रेस करना होगा खुद को, ताकि आपके बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स में एक क्लैरिटी आए। ये मैं पिक कर पा रही हूँ इससे, ठीक है। उसके बाद आपने पिक किया था ये चार्म आप लोगों के लिए, कैट का चार्म, विच इज ऑल्सो सजेस्टिंग इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। जैसे एक कैट ग्रेसफुली कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है, वही आपको भी करना है, ठीक है। इससे आपकी लाइफ 2024 में और ज्यादा इजी और पॉजिटिव हो जाएगी। इजीली आप डील कर पाओगे हर तरीके की सिचुएशंस को। और की इट सजेस्ट टू मी समथिंग लाइक कुछ न्यू डोरवेज, कुछ न्यू पाथवेज आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, जिसकी ये की है, जो कि आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज और ब्रेक थ्रूज
के लिए जो मैजिकल गेटवे है वो आपके लिए ओपन अप होगा। तो कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जरूर ओपन अप होंगे इन 2024। ये मैं पिक कर पा रही हूँ डियर पाइल नंबर 3, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। साथ में यूनिवर्स को और अपने एंजल गाइड एंड स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए अपने गोल्स एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स तक पहुंच पाए, आप अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओ। Good luck for 2024, dear pile number 3. Take care. Bye.